नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। और मेरे साथ मौजूद हैं नवीन कुमार रेलन जी। सर नमस्कार। नमस्कार विशाल जी, कैसे? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वो मैं बहुत बढ़िया हूं, आप बताओ कैसे? बहुत बढ़िया से विशाल जी। घर परिवार कुशल मंगल? सब कुशल मंगल, ऊपर वाले की कृपा है जी। जी, तो दोस्तों आज नवीन जी ने मुझे बुलाया है। इन्होंने डीएसएस ले रखे हैं और ये गारंटी दे रहे हैं कि भाई कैसा भी लोन हो, कैसी भी फाइल हो किसी की, जो कहीं ना निकलती हो मेरे पास ले आओ। तो इनके इस दावे में कितनी सच्चाई है आज पड़ताल करेंगे। इनसे पूछते हैं क्या जादू की छड़ी इनके पास है जो सारी लोन की फाइलें ये निकलवा देंगे। तो नवीन जी, ये जो दावा कर रहे हो कि भाई किसी प्रकार की फाइल हो मैं निकाल दूंगा, कैसे है ये? कौन सा जादू की छड़ी आप लेके आए हो ये? विशाल जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, हमारी जो फर्म का नाम है वो आरजीएन फाइनेंशियल सर्विसेज है और ये हमारा कॉर्पोरेट डीएसए है। अच्छा जी। हमारा 200 बैंक प्लस एनबीएफसी के साथ टाई अप है। 200 बैंक्स प्लस एनबीएफसी। अच्छा। जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ फाइलें जैसे बैंकों से नहीं निकलती, कुछ फाइलें सरकारी बैंकों से निकलती हैं, कुछ प्राइवेट बैंकों से निकलती है। जो नहीं निकलती तो हमारे पास एनबीएफसी की ऑप्शन है, जिसको हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कहते हैं, विच ऑल्सो कम्स अंडर आरबीआई। जी। आरबीआई के अंदर आने से क्या है कि उनको लाइसेंस आरबीआई का मिला होता है बिजनेस करने के लिए। तो हर कंपनी का, हर बैंक के अपने क्राइटेरिया हैं, अपनी पॉलिसीज हैं। लोगों को उन पॉलिसीज के बारे में नहीं पता होता। जैसे कि मैं 25 साल बैंक में नौकरी करके आया हूं, तो मुझे इन चीजों का पता है कि कौन सी फाइल कहां पे हम निकाल सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं, किस हिसाब से हम उन फाइलों को बैंकों से अप्रूव करवा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे बताइए कि भाई एसबीआई कौन सी फाइल कर देगा और एचडीएफसी कौन सी फाइल नहीं करेगा और वो एनबीएफसी कर देगी, या इस तरह से कोई एग्जांपल देके एक बताओ आप। मैं आपको बताता हूँ जी, कुछ फाइलें होती हैं, जैसे किसी बंदे के पास कोई इनकम टैक्स प्रूफ नहीं है, जैसे कोई आईटीआर नहीं भरता, कैश सैलरी लेता है, या उसके ठेला है, चाय बनाता है, पकौड़े तलता है, कोई भी चीज वो करता है, तो ऐसी फाइलें भी एनबीएफसी से निकल जाती हैं। अच्छा, मतलब अगर जिनको होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना है तो ऐसी फाइलें एनबीएफसी कर देता है, जो कि नेशनलाइज्ड बैंक या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक ये नहीं करते। मतलब कि जिनके पास इनकम का ब्यौरा नहीं है उनके भी लोन करवा दोगे आप? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। तो गारंटेड है ये? बिल्कुल है। ये सिर्फ होम लोन और लैब के केसेस में होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के केस। अच्छा, एक सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का बड़ा पंगा है। लोगों के दिमाग में बड़ा डाउट रहता है। मैं चाहता हूं, नॉलेज आपको है, एक्सपीरियंस है 25 साल का, मैं चाहता हूं ये डाउट क्लियर करो, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको दे रहे हैं क्या होता है सिक्योर्ड और क्या होता है अनसिक्योर्ड। देखिए, सिक्योर्ड लोन वो होते हैं जहां पे आप कोई चीज रख रहे हैं। जैसे आपने अपना मकान के ऊपर लोन ले लिया, वो सिक्योर्ड हो गया, उसमें बैंक भी सेफ है और आप भी सेफ हैं। और अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है कि बिजनेसमैन को पैसा चाहिए होता है। अब वो पैसा किस फॉर्म में आता है? 2 फॉर्म में आता है। एक तो क्या होता है बिजनेस लोन, बेसिकली उसके लिए कोई भी कलेक्टर देने की जरूरत नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी रखने की जरूरत नहीं होती। बैंक आपके बिजनेस के बेस पे, जो आप जीएसटी भरते हैं, रिटर्न्स भरते हैं, उनके बेस के ऊपर आपको लोन दे देता है आपकी परफॉर्मेंस देखने के बाद। और सेम अनसिक्योर्ड लोन के अंदर आप एक प्रॉपर्टी को रख रहे हैं, वो सिक्योर्ड में आता है। चाहे वो आप सोना रख रहे हैं, चाहे अपना मकान रख रहे हैं, चाहे अपनी दुकान रख रहे हैं, चाहे अपनी फैक्ट्री रख रहे हैं, तो वही जो बिजनेस है ये सारा आपको सिक्योर्ड लोन में है। जी। आजकल ना एप्लीकेशंस हैं छोटी छोटी, फोन में एप्लीकेशंस हैं, आते हैं नोटिफिकेशंस और बंदा क्लिक करता है, लोन आ जाता है 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, और बाद में जो है ब्याज लग के आता है उनका 40% के हिसाब से। वो क्या चीज है वो बताओ आप थोड़ी सी। देखिए, अनसिक्योर्ड लोन जो है वो हमेशा आपको सिक्योर्ड लोन से थोड़ा महंगा मिलेगा, क्योंकि उसमें बैंक के बाद रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है। कल को अगर मान लो हमने कोई अनसिक्योर्ड लोन ले लिया और हम उसकी किस्त नहीं भर रहे, तो बैंक के पास कोई चीज ही नहीं है कि जिससे वो हमें पकड़ सके। तो इसीलिए बैंक जो है सिक्योर्ड लोन को प्रेफर करते हैं, और अच्छी फर्में, अच्छी फैक्ट्रियां, अच्छे बिजनेस जो अच्छे जीएसटी भरते हैं, उनको बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी प्रॉपर्टी जी। और जो आप अभी बात आपने की कि महंगे महंगे लोन हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग बैठे हैं, डीएसए हमने जो खोला हुआ है वो लोगों की सहूलियत की खोला हुआ है कि कल को आपको बैंक के चक्कर ना काटने पड़े। हमारी टीम जाती है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन करती है, आपके फॉर्म्स वगैरह भरती है और बैंक में आपकी फाइल लगाती है, आपको हैसल फ्री लोन हम प्रोवाइड कराते हैं। ये लोग ऐसा कहते हैं डीएसए पैसे मांग लेता है, भाई आप पैसे तो नहीं लेते हो? सर ऐसा है, कोई भी डीएसए पैसा नहीं लेता। हाँ, हो सकता है कोई छोटे छोटे डीएसए होंगे वो कुछ लेते हो, बट हम जो है किसी भी बैंक के बिहाफ पे हम कोई पैसा किसी भी क्लाइंट से नहीं लेते। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं डीएसए जो होते हैं फॉर्जिंग करते हैं, मतलब कि
दस्तावेजों में अदला बदली कर देते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट लगा देते हैं और आगे जाकर जो है कस्टमर को बड़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा तो कुछ नहीं करते सर आप? देखिए, हम इस चीज को चैलेंज कर सकते हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे वही डॉक्यूमेंट आपके बैंक में जाएंगे। आप कभी भी फाइल चेक कर सकते हैं अपनी जाके बैंक के अंदर कि आपके लोन के अंदर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट तो नहीं लगाए गए जी। रादर हम जो भी डॉक्यूमेंट देते हैं कस्टमर से, उसके ऊपर कस्टमर के साइन जरूर कराते हैं। अगर हम फोटो ले रहे हैं तो हम उस पर क्रॉस साइन कराते हैं। अगर हम कोई भी पैन कार्ड, आधार कार्ड या और कोई डॉक्यूमेंट ले रहे हैं जिसको केवाईसी के अंदर लिया जाता है, उसके ऊपर हम स्पेशली लिखवाते हैं कि कस्टमर ये डॉक्यूमेंट किस पर्पज के लिए दे रहा है, तो वहां पे फोर्जरी का कोई चांस ही नहीं होता है। डॉक्टर की डिग्री पर भी लोन हो जाता है, वो भी करवाते हो? बिल्कुल सर, आज की डेट में एक नया प्रोडक्ट आया है जो डॉक्टर्स के लिए है स्पेशली। वो है सर 20 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ तक डॉक्टर को प्रोफेशनल लोन मिल जाता है। बकायदा उसको 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा। तो उसके लिए कोई कलेक्टर की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा और दस्तावेज हमें नहीं चाहिए। जो हाँ, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट, उनकी प्रैक्टिस सर्टिफिकेट ये जरूर चाहिए। तो डॉक्टर्स 5 करोड़ तक का विदाउट एनी कलेक्टर लोन ले सकते हैं आपसे। अच्छा, गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स, इन सब पे भी आप लोन सर हमारे पास हर तरह के लोन अवेलेबल है। आप सुई से लेकर हवाई जहाज तक का लोन हमसे ले सकते हैं। आप 50,000 रुपए से लेकर 200 करोड़ तक का लोन अगर आप लेना चाहते हैं, वो भी हम बैंकों से प्रोवाइड करें। जी। नवीन जी, अपना नंबर आप दीजिए, जो लोन लेना चाहेगा आपसे संपर्क करेगा। सर मेरा जो नंबर है और मेरा जो ऑफिस का एड्रेस है वो है, मेरा ऑफिस का एड्रेस है 17A गांधी चौक, ट्यूलिप मॉल, सोनीपत। और मेरा ऑफिस घर पर भी है, 1036 सेक्टर 14 सोनीपत। मेरा मोबाइल नंबर है 9996666744 एंड 9728186744। ये मेरे 2 नंबर हैं। आप कभी भी मेरे को फोन कर सकते हैं। आपको खुद आने की जरूरत नहीं होगी, सारे डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे जाएंगे। सारे जब फाइनल डॉक्यूमेंट होंगे तो आपके हर डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करवाए जाएंगे। और ये गारंटीड है आपको लोन, अगर आपके कागज सही हैं और सही कागजों के ऊपर हम आपको प्रॉपर तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोन करा देंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय था लोन के बारे में और नवीन जी का डीएसए, जो कि 200 बैंक्स प्लस एनबीएफसी के साथ ये काम कर रहे हैं। दोस्तों, कोई भी आप डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करते हैं तो अपने विवेक से काम ले, अपने संयम से काम ले। विशाल वशिष्ठ रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। अगली वीडियो में जरूर आपसे विशाल वशिष्ठ मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विशाल जी, थैंक यू।